जिंकलाय तो प्रशांत प्रथम षटक टाकण्यासाठी तयार येतो म्हणजे अक्षय जैन काउंटीकडनं सलामी गोलंदाज झालाय तो अक्षय आणि खरोखर पहिला सुरेख चेंडू पडतोय थोडा चेंडू खाली राहिला विशालला काही समजलं नाही पहिला निर्धाव चेंडू टाकतोय तो म्हणजे अक्षय खरोखर सुरेख अशी सुरुवात करतोय तो म्हणजे अक्षय पहिलाच निर्धाव चेंडू आणि पुन्हा एकदा त्याच लाईन लेंथने गोलंदाजी करतोय पुन्हा एकदा विशालला चेंडू निर्धाव काढतोय तो म्हणजे अक्षय सुरेख असं चेंडू टाकतोय दोन्ही चेंडूचा खेळ होतोय दोन्ही निर्धाव चेंडू काही ते अजून धावांचा श्रीगणेश होत नाहीये आणि विशाल खरोखर चेंडू पाहिलाय लेग साईडच्या दिशेने भिरकवून दिलाय चेंडू 4 धाव्यांसाठी पहिला श्रीगणेश होतोय 4 धावांनीशी विशाल याच्या बॅट मधून चार धाव्यांची सुरुवात होते आणि पुन्हा एकदा उजवेष्टीच्या खूपच बाहेर चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव धाव संख्या थांबते ती 4च धाव्यांवरती पहिलं षटक पहिल्या षटक प्रगती प्रथावर असताना आणि पंच आमच्याकडे फिरतात आणि दोन्ही हात समांतर करतात म्हणजे नक्कीच स्क्वेअर चेंडू अवांतर चेंडू असावा आणि अवांतर चेंडूने एक धाव नक्कीच वाढते धाव संख्या होते ती 5 पहिलं षटक म्हणजे पॉवर प्लेचं षटक असणार 4 षटकांचा सामना आहे पहिलं षटक म्हणजे आणि पुन्हा एकदा पंच ती दिशा करतायत आमच्याकडे फिरतायत दोन्ही हात समांतर करतायत आणि सांगतायत नक्कीच स्क्वेअर चेंडू आहे धाव संख्या वाढते नक्कीच अवांतर धावेनीची धाव संख्या होती ती 6 स्कोर होता 6 आणि बघूया चेंडू हवेत होता परंतु क्षेत्ररक्षकाला काही जमलं नाही त्यांनी वाट बघितली चेंडू हातात येतोय काय चेंडू पर्यंत जाणं गरजेचं होतं तो काही गेला नाही आणि त्याच्यात मोबदल्यात नक्कीच विशालचा झेल काही घेऊ शकला नाही आणि त्याच बदल्यात एक धाव नक्कीच मिळते विशालला आणि संघाला धाव संख्या होते ती 7 7 7 बोले तो कातिया की याद दिलाते हुए आणि एक धावेने नक्कीच दोन्ही शोर बदललेत आणि खरोखर सुरेख असा चेंडू शॉर्टकट पद्धतीचा चेंडू काही प्रशांतला समजला नाही आणि डक वरती बाद होतोय पहिला धक्का बसतोय तो RJ11 ला प्रशांतच्या स्वरूपात पहिलं षटक चालू असताना संपलं वाटतं का पहिलं षटक संपतोय आणि पहिल्या षटकाच्या अखेर धाव संख्या होती ती 7 एक बाद 7
थोडस काहीतरी बदल होताना गोलंदाजीसाठी येतोय तो पंकज. पहिलाच फुलटो स्वरूपाचा चेंडू आणि भिरकावून दिलाय विशाल यांनी पहिलाच कांकण षटकार. हॅलो हॅलो, सर्व खेळाडूंना तसेच सर्व प्रेक्षकांना एक विनंती असेल की या आपल्या ग्राउंडच्या पलीकडे जो तलाव आहे त्या तलावामध्ये देवीचं स्थान आहे, तरी कृपया कोणीही तिथे जाऊन तसेच सर्व प्रेक्षकांना धन्यवाद. रोहन खरोखर आता मात्र सुरेख चेंडू, चेंडू खाली राहिला, चेंडू काही बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही. निर्धाव चेंडू जातोय. धाव संख्या होते 13, एक बाद 13. दुसरं षटक प्रगती प्रतावर असताना दुसरं षटक टाकतोय तो म्हणजे पंकज. पहिला थोडा खराब चेंडू टाकला, नक्कीच त्याचा समाचार घेतला तो म्हणजे विशालनी. पुढचा चेंडू पंकजचा आणि पुन्हा एकदा चेंडू हवे ते बघूया बहुधा जेल होतं काय. आणि जितेंद्र कुठली चुकी करत नाही. दुसरा धक्का विशालच्या स्वरूपात भेटतोय तो म्हणजे RJ 11 स्टारला. मोठा धक्का बसतोय विशालच्या स्वरूपात. संजय विशालची जागा घेण्यासाठी येतोय तो संजय आणि स्ट्राईकला असेल तो म्हणजे संकेत. संकेत सुद्धा नावाजलेला असा फलंदाज आहे. टाट्याच्या महासंघाकडून खेळतो तो संकेत. हॅलो, आर्यन 11 संघाचे संघमालक सन्मान्य मंगेशजी तळीकर साहेब यांचं इथं आगमन झालंय. मी त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी स्टेजवर येऊन स्थानबद्ध व्हायचंय. रोहन पुढचा चेंडू असेल तोच म्हणजे संकेतसाठी. खरोखर सुरेख असा चेंडू, रनिंग बिटवीन खरोखर सुरेख म्हणावी लागेल. चेंडू पकडून फेकतोय तोपर्यंत एक धाव नक्कीच भेटते, ती म्हणजे संकेतला. धावसंख्या एकनी वाढते 14, 2 बाद 14. सुरेख चेंडू, निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या तिथं स्थिरावते ती म्हणजे 14 या धावसंख्येवरती. दुसरं षटक चालू आहे. चालू असलेला सामना झेन काउंटी वर्सेस RJ. थोडस रनअप चुकतोय तो म्हणजे गोलंदाजाचा पंकजाचा. पंचाम झालं सांगता डीट चेंडू. स्वराज फायटर संघाचे संघमालक सन्माननीय आदरणीय माननीय सुशील भाऊ देसाई यांचे इथं आगमन होतोय. मी त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी स्टेजवरून स्थानबद्ध व्हायचंय. दरम्यान सुरेखरित्या तटवलेला चेंडू तितकंच सुरेख क्षेत्ररक्षण. धावसंख्येत एक नेवर, दुसरीचा प्रयत्न, 2 धावा सुद्धा पूर्ण, तिसरीचा प्रयत्न आणि 3 धावा सुद्धा सहजरित्या पूर्ण. धावसंख्या वधारते, धावसंख्या वाढते, धावसंख्या पोहोचते ती 2 गडी बाद 17 वर. रोहन नक्कीच प्रसाद, खरोखर रनिंग बिटवीन मी मागाशीच बोललो होतो. खरोखर सुरेख अशी आहे ती संजय आणि संकेत याची. आणि तितकंच सुरेख क्षेत्ररक्षण केले आपल्या संघासाठी. एक धाव तर नक्कीच वाचवतोय तो म्हणजे क्षेत्ररक्षक. हॅलो, स्वराज फायटर संघाचे संघमालक सन्माननीय आदरणीय माननीय सुशील भाऊ देसाई यांचं इथं आगमन झालंय. त्यांचं स्वागत आमच्या मंडळाचे सचिव आशिष दादा भास्कर शेठ शेळके साहेब
हे करतील तरी त्यांनी त्याचा स्वीकार करायचा आहे. स्वराज फायटर संघाच्या सर्व खेळाडूंना विनंती असेल की त्यांनी टॉस बॉक्सच्या खालीच उभं राहायचंय, स्टेजवर येऊ नका. कोपऱ्यात प्रत्येक संघाला विनंती असेल, पंचांनी आम्हाला सांगितले सामना प्रत्येक गोलंदाजी करताना 16 मिनिटातच संपायला हवा, कारण का आपल्याला आजच्या दिवसात 10 सामने खेळवायचे आहेत. भरपूर प्रसादच्या भाषेत म्हणजे भरपूर मारतीय. आणि खरोखर असा एक चेंडू हवेत होता बघा. समीरच्या पहिल्या चेंडूवरती संजय ऑफसाईडला मारण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू बॅटची कडा घेतली आणि चेंडू हवेत घेतला, परंतु क्षेत्ररक्षकांनी कुठली चुकी केली नाही. स्वराज 11चे सर्व खेळाडू कुठे असतील त्यांनी टॉस बॉक्सच्या साईडला येऊन खाली उभे राहायचे. प्रमिल शिंदे कुठे असेल त्यांनी आपला सलमान खान ब्रेसलेट घेऊन जायचे. हे बघा इथं ठेवलंय. आणि पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू. चेंडू काही संकेतला समजत नाहीये. आणि आमचे मित्र समालोचक सुधाकडचा बुलंद आवाज असे निलेशजी नाईक सर यांचं इथं सुद्धा आगमन होतंय. विनंती असेल त्यांना लवकरात लवकर आपली हॉट शीट घ्यायची, आम्हाला रिलीज करायचे. आणि बॅक टू बॅक तिसरा निर्धाव चेंडू टाकतोय तो म्हणजे समीर. धन्यवाद रोहन जी. वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा अक्षय नकाते लॉन्ग ऑन पर हमें नजर आते हुए। गेंदबाजी मार्ग पर समीर लांगी रायगढ़ प्रीमियर लीग सीज़न 1 और सीज़न 2 के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन उनका रहा। पंकज देसाई जी कॉन्ट्री यानी कि हालांकि नवनीत जी देशमुख इनकी ये टीम है। 18 रन बने हैं। शॉर्ट पिच गेंद, तेज गेंद कटती हुई लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट बैकफुट पर जाकर हल्की हाथों से सिर्फ कट करने का प्रयास किया था। बहुत ही अच्छा मौसम और मैच चल रहे हैं औसम। आज के दिन का ये चौथा 5वां दिन ये आज इस सीजन का। गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, स्ट्राइकर इन पर। संकेत 2 कदम आगे निकल कर आए। शॉर्ट पिच गेंद थी, हुक किया था ऊपरी किनारा और गेंद सीधी फाइन लेग के ऊपर से जाती हुई एसपीएल सिक्सर। स्वागत है आपका सभी दर्शकों का एसपीएल सीजन 10 में। आज ये सीजन का पूरी तरीके से 5वां दिन हमें नजर आ रहा है और शानदार आयोजन। नो बॉल प्लस फ्री हिट, हर नो बॉल पर फ्री हिट दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2007 में फ्री हिट का इस्तेमाल पहली बार किया गया। इस बार स्क्वायर कट, शानदार 4 रन। हेलो।
स्कोर इस 4 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 29 रन 29 धावा 29 ऑन बोर्ड हमें नजर आ रहे हैं रोहन साळुंके के, जहां पर किसी भी चीज़ की कमी हो, चाहे वो अंपायरिंग की भूमिका हो, रोहन साळुंके के चले जाते हैं। कमेंट्री करनी हो तो वो भी एक दो ओवर कमेंट्री कर लेते हैं। स्कोरिंग तो उनका दाएं हाथ का खेल है और इसी की वजह से हमें किसी भी ऑफिशियल स्कोरर की ज़रूरत नहीं है। प्रसाद जी शेडगे और रोहन साळुंके ये दो ऑफिशियल स्कोरर पूरे इस सुधागढ़ तहसील में नजर आते हुए। विट्ठल तेलंगे उनके साथ हमारे ताड़गांव के मित्र महेश भाई हैं, उनके पीछे राज देसाई भी हैं। महेश भाई ज़रूर जाएंगे एक दिन, जब मुझे छुट्टी होगी ना महेश भाई, तब हम आएंगे संग्रीला में। राज देसाई की 50 देखने के लिए हम अब भी उत्सुक हैं। अनिल कोहली, जिनको रफ्तार की गोली माना जाता है, परली विभाग के एक जेन्युइन ऑलराउंडर खिलाड़ी। 29 रन बने हैं। अब एंड चेंज होता हुआ गेंदबाजी मार्ग पर अजित देसाई इनकी ओर से अगर अर्धशतक आता है पंकज देसाई के बल्ले से तो 2000 रुपए का कैश प्राइज। अभिषेक गुप्ता आए हैं दाहिने हाथ से राउंड विकेट। इस बार फ्लिक का प्रयास किया था, गेंद चरणों में थी, डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में। काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी रोहन हमें नजर आ रही है और काफ़ी बढ़िया थ्रो भी किया। फील्डर का नाम 12th मैन यहाँ पर आ चुके हैं क्या, रोहन लांगी। और दूसरे 12th मैन तो आपसे मंगेश भाई तड़ेकर, विनोद भाई देशमुख ये भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। 12th मैन कंपलसरी रहेगा। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। पहला मोबाइल का कॉल भी इसी दिन हुआ भारत में 31 जुलाई को। इस बार सामने की तरफ उड़ाया था, एक्स्ट्रा कवर को बीट करती हुई गेंद, लेकिन क्या शानदार फील्डिंग। इसीलिए नए नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। रोहन जी देखिए, कई खिलाड़ी हमें पता है, अनिल कोहली पता है, पंकज देसाई पता है, लेकिन ये जो नए खिलाड़ी हैं वो भी लोगों तक जाने चाहिए और वही काम कर रहा है एसपीएल का ये पूरा पर्व। 2012 में एसपीएल की पहली बार शुरुआत हुई और आज 2022 में 10वें सीजन में हम सब आ रहे हैं। पहला मुकाबला रिया 11 जामुलपाड़ा बनाम जैन कॉन्ट्री के बीच हमें नजर आता हुआ। आरजे 11 तैयार। अभिषेक गुप्ता इस बार लॉफ किया था ऑन साइड पर, ऑन ड्राइव की तरह से गेंद मिड ऑन और मिड विकेट के बीच जाती हुई 2 रन। व्हाट अ कमबैक फॉर द बैट्समैन संकेत, और दोनों ही संकेत हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमें नजर आती हुई। 34 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। विकेट कीपर की भूमिका में हमें नजर आते हुए पंकज देसाई, जो कि सुधागढ़ की रन मशीन माने जाते हैं, लेकिन रन सूख रहे हैं उनके बल्ले से। उनको कुछ न कुछ नई टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। तैयार स्ट्राइकर एंड पर संकेत संकेत प्लॉट में गेंद, तो ये अब जाएगी पार्किंग के प्लॉट में गेंद, सीधी 6 रन मिड विकेट के ऊपर से। चालीस रन। डीजे को भी मौका मिलना चाहिए। रोहन जी देखिए, डीजे भी अपने आप की छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये नो बॉल, ये फ्री हिट, यही तो खासियत रहती है किसी भी क्रिकेट की, चाहे वो टेनिस हो चाहे वो लेदर हो। छक्का आने के बाद कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं और वही किया अभिषेक गुप्ता ने। नो प्लस ये फ्री हिट आएगी और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। नहीं, वो पूरा चार्जअप है, उसको मैंने कहा है कि आपको आप दिल खोलकर बजाने का मौका दिया जाएगा। पटकी हुई गेंद, फ्री हिट, हुक किया था, गेंद कैच तो नहीं होगी। फ्री हिट पे आप सिर्फ 4 प्रकार से आउट होते हैं। एक है रन आउट, दूसरा है हैंडलिंग द बॉल, तीसरा है बॉल हिट फॉर ट्वाइस और चौथा है एब्स्ट्रैक्ट द फील्डिंग। इस 4 प्रकार से ही आप आउट हो सकते हैं। 2007 T20 विश्व कप में पहली बार फ्री हिट का इस्तेमाल किया गया। 2 रन स्कोर बोर्ड पे अब ऐड होते हुए स्कोर 43 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 20 रनों पर खेलते हैं संकेत और
दूसरे संकेत खेलते हुए 4 रनों पर। नागेश भाई देशमुख इनका स्वागत है। कल सुबह सुबह उन्होंने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाई थी, लेकिन हमने कहा कि कोल्ड ड्रिंक कमेंटेटर्स के लिए मना है। और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 बम्बई का चोर। जिस तरह से दिलों की चोरी करते नागेश भाई फाटे, उनका एक भी बाल अभी तक सफ़ेद नहीं हुआ है, कभी वो डाई नहीं करते, लेकिन उनकी अगर हेयर स्टाइल देखे प्रमिल शिंदे तो हमें लगता है कि उनके सुनहरे बाल हम जैसे क्यों नहीं है। 44 रन 11 रन प्रति ओवर और 45 रनों का लक्ष्य रखा है जैन कॉन्ट्री के सामने। और मैं टॉस के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा आर्यन 11 और स्वराज 11। स्वराज 11 आई थिंक हमारे आदरणीय सुशील जी देसाई इनकी टीम है, और आर्यन 11 ये टीम है मंगेश भाई तड़ेकर। तो दो दिलदार व्यक्तियों के बीच का ये मुकाबला रहेगा, आर्यन 11 और स्वराज 11। टॉस के लिए आए हैं तो हमें प्लीज इशारा करिए। 44 रन बनाए हैं, 45 रनों का करना है पीछा जैन कॉन्ट्री टीम को। डीजे धन्यवाद, धन्यवाद डीजे मास्टर। मैं विनती करूंगा कि मेडिकल किट मंगेश भाई चौहान, आशु भाई शेलके, इनसे मैं विनती करना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है, अगर आप परली में हैं तो वहाँ से मेडिकल किट प्लीज़ अवेलेबल कीजिए। चौबीस गेंदों पर 45 रनों की जरूरत है। सुधागढ़ प्रीमियर लीग 2022 का ये 10वां पर्व चित्र में हमें नजर आते हुए प्रसाद जी शेड़गे, मंगेश भाई चौहान, आशुभाई शेड़के, सतीश जी देसाई। लेकिन अब आते हुए रोहन जी सालुंके, विठल जी तेलंगे। माइक का आवाज़ चेंज मत कीजिए, वही फ्लो रखिए, क्योंकि कई हमारे चाहने वाले दुबई में हैं, अमेरिका में हैं, और वहाँ से लोग इस सुधागढ़ प्रीमियर लीग को ऑनलाइन देख रहे हैं। कई लोग ऐसे जो पुणे में हैं, कई लोग ताड़गांव में हैं, कई रोहा में हैं, रायगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, दुबई से लेकर अमेरिका तक, जहाँ जहाँ हमारे परली के लोग रहते हैं वहाँ इस मुकाबले को आंखों देखा हाल के जरिए देखा जाता है। इसलिए डीजे मास्टर को भी अनुरोध रहेगा कि आपको एक ही माइक को सेट करना है। तैयार, अब 45 रनों की जरूरत, आर्यन 11 और स्वराज 11 इनको टॉस के लिए आना होगा। आए हैं तो हमें इशारा कीजिए। आर्यन 11 के ओनर है मंगेश भाई तड़ेकर और स्वराज 11 के ओनर है आदरणीय दानशूर व्यक्ति सुशील जी देसाई। तो अगर कप्तान आ चुके हैं तो हमें इशारा करें। अजय देसाई, इनकी ओर से एक सुनहरा मौका आया है। हमारे रोहन जी ने हमें बताया है कि अगर पंकज देसाई अर्धशतक जड़ते हैं इस पूरे 5वें दिन में किसी भी मैच में, तो 2000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। अजीत देसाई इनके माध्यम से। दो धुरंधर बल्लेबाज अब मैदान पर, दोनों ही बल्लेबाजों ने रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 और सीजन 2 खेला है। समीर लांगी और पंकज देसाई। किस गेंदबाज के साथ नई गेंदों का इस्तेमाल होगा? इस टीम के कैप्टन कौन है? आरजे 11 जामुलबाड़ा के विशाल गुरव।
आर्यन 11 और स्वराज 11 आपको टॉस के लिए आना होगा। पहले दिन क्वालिफाई होने वाली पहली टीम प्रमिल शिंदे के नेतृत्व में खेलने वाली आई थिंक पीडी मोहिते कंस्ट्रक्शन, नहीं दूसरे दिन उनकी टीम क्वालिफाई हुई है। पहले दिन जिन्होंने 5-6 हजार 8 हजार जीते ऐसे मंगेश भाई चौहान उनकी टीम। श्रेया एंटरप्राइजेस क्वालिफाई हुए हैं दूसरे दिन। पीडी मोहिते कंस्ट्रक्शन तीसरे दिन। तैयार, तेज कदमों के साथ गेंदबाजी मार्ग पर। गेंदबाज का नाम कप्तान, और कप्तान का सामना करेंगे पंकज देसाई। शॉट थर्ड मैन, गली में कोई खिलाड़ी नहीं है। पॉइंट, कवर पॉइंट, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, दायरे के अंदर। पहली गेंद एसपीएल शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास और ऊपरी किनारा और एक आसान सा कैच। गोल्डन डक का शिकार बने पहली गेंद पर पंकज। विराट कोहली के फैन हैं समीर लांगी, लेकिन मेरे गुरु हमेशा कहते कि हर गेंद पर हर शॉट आ सकता है। अगर ओवर पिच गेंदें आती है तो सामने की तरफ ड्राइव कीजिए, शॉर्ट पिच गेंदें आती है तो हाफ आर्म पुल कीजिए, हुक कीजिए, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदें आती है तो स्क्वायर कट कीजिए, अपर कट कीजिए। फॉलो थ्रू में आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यॉर्कर आता है तो ये देखिए बिल्कुल ये छवि नज़र आती हुई हमें। मंगेश भाई चौहान नज़र आ रहे हैं, बालराम गायकवाड़ और ये मंगेश भाई तड़ेकर और उनकी पूरी स्क्वाड हमें नज़र आता हुआ। थैंक यू मंगेश भाई तड़ेकर, आपने हमें सहयोग दिया, टीम आपने खरीदी और एसपीएल को बनाने के लिए टीम ओनर्स का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमें वक्त मिलेगा सभी टीम ओनर्स के नाम हम लेना चाहेंगे। पहली गेंद पर सफलता विशाल गुरव को। तैयार, अक्षय नकाते, ये खराब गेंद, रनआउट ही हो सकते थे लेकिन बाल बाल बचे समीर लांगिनी की जान हालत में थी, क्योंकि अक्षय नकाते को भी पता नहीं था कि गेंद कहां पर गई है। अक्षय नकाते की आई लाइन के ऊपर गेंद आई, नो बॉल दिया है, फ्री हिट भी आएगा। पहली रन एक्स्ट्रास के रूप में कुल मिलाकर एक नो बॉल, एक 22 के रूप में रन दौड़ी है, लेकिन 22 के रूप में तो कुल मिलाकर अगर हम देखें 2 रन आए हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। और स्ट्राइकर इन पर कप्तान समीर लांगी। फ्री हिट का करेंगे सामना, बल्ले से नहीं लगी गेंद, लगी है उनके कंधे पर गेंद लगी है। ये इस गॉगल से बहुत कुछ साफ दिखाई देता है। ये गॉगल मुझे दी है आरके स्पोर्ट्स परली ने। तैयार, विशाल तेज कदमों के साथ देखिए, विशाल ने फील्डिंग सजाई है। डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात रखा है, कई खिलाड़ी नए हैं। अगर हम देखें तो आरजे 11 जामुलपाड़ा में, और उनके बैकबोन है रोहन साळुंखे, उनके थिंक टैंक है रोहन साळुंखे। तैयार, सामना करेंगे समीर लांगी, कप्तान का सामना करेंगे कप्तान। फ्री हिट, शॉर्ट पिच गेंद कैच नहीं हो सकते, 2 रन भी हो सकते हैं। समीर लांगी को दौड़ना है, समीर लांगी को ध्यान में रखना है कि आप फ्री हिट खेल रहे हैं, इतने बड़े आप खिलाड़ी हैं, व्यावसायिक तौर पर क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गेंद हवा में है तो 2 रन भी मिल सकते हैं। अक्षय नकाते के ऊपर आज बड़ी जिम्मेदारी है, आज इस खिलाड़ी को अपने असली रंग में आना होगा। ये खिलाड़ी ऐसा है जो कुछ भी कर सकता है। ये देखिए एक और फोटो सेशन हमें नजर आता हुआ, बालराम गायकवाड़, सुशील जी देसाई, मंगेश भाई चौहान, राज देसाई और ये पूरी उनकी टीम स्वराज 11। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी देसाई, आपने हमारी टीम को स्पॉन्सर किया। तैयार, फिर से समीर लांगी सामना करेंगे विशाल का। बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, टो पर गेंद लगी थी, अंदरूनी किनारे के साथ सिंगल मिलता हुआ समीर लांगी को। 11 रन प्रति ओवर हैं, इसलिए समीर लांगी को पता है कि एक एंड से रन आते हैं, अक्षय नकाते को विकेट बचानी होगी, हर एक गेंद पर आक्रमण नहीं हो सकता, ये ध्यान में उनको रखना होगा। स्कोर 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ विराट कोहली का जन्म दिनांक 5। विराट कोहली को बीट कर रोहित शर्मा भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं। सामने की तरफ अच्छा शॉट, ये 4 रन जरूर मिलेंगे, 4 रन लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर।
शानदार 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। अक्षय नकाते अपनी निजी 4 रनों पर खेल रहे और 3 रनों पर खेलते हुए समीर लांगी। इस बार गलती की, लेकिन अच्छी बात यह है कि मिड ऑफ को क्रॉस करती हुई गेंद सीधी डीप में। अच्छी बात है कि ये चौका जा सकता था, लेकिन गेंद छोड़ दी थी फील्डर ने। 2 रन यहाँ पर ऐड होते हुए 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिस करंट रन रेट की, रिक्वायर्ड रन रेट की ज़रूरत थी टीम बल्लेबाजी करने वाली जेन कॉन्ट्री को, जो कि नवनीत देशमुख इनकी टीम है, वो अब रिक्वायर्ड रन रेट के साथ खेलती हुई। अक्षय नकाते के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए कि ये खिलाड़ी अगर रंग में आता है तो समीर लांगी का काम आसान हो सकता है, लेकिन विकेटें चटकानी होंगी विशाल को। धन्यवाद। 2 विकेटों के नुकसान पर 11 रन बने हैं। अक्षय नकाते हर एक गेंद के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे। आयोजनकर्ताओं ने बहुत नाराजगी व्यक्त की है आर्यन 11 और स्वराज 11 के लिए, क्योंकि छठी बार मैंने आपको ये कॉल दिया है, छठी बार। रोशन जी वालगुड़े सर ये भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनके माध्यम से भी हमें अच्छा सपोर्ट हमेशा रहा है। 11 रन समीर लांगी की अड़चने यहाँ पर बढ़ती हुई। समीर लांगी को पता है कि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ 11 प्लेयर्स। संकेत वागोस्कर युवा खिलाड़ी हैं। संकेत वागोस्कर के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कप्तान का वो साथ दे। पंकज देसाई 0 पर आउट हुए। आखिरी जो कि विकेट गिरा था अक्षय नकाते का, अक्षय नकाते ने 6, 5, 7 रन बनाए। ये छठी बार आपको कॉल है, ऐसा नहीं हो सकता। आप व्यावसायिक तौर पर खेलते हैं स्वराज 11 और आर्यन 11 के कप्तान। मैं आपकी बिल्कुल बाइट लूंगा ही नहीं, टॉस लूंगा और आपको भेज दूंगा। तैयार, दूसरी ओर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर संकेत। शॉर्ट पिच गेंद पीछा करने का प्रयास, वाइट का इशारा आएगा अंपायर द्वारा। सूरज देशमुख एक और बड़ा नाम, वो भी यहाँ पर आते हुए बहुत इनाम जीता था उन्होंने, वाइट दिया है। सूरज कप्तान है क्या? सूरज को टॉस के लिए मत भेजो फिर। 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर अब जा पहुंचा है 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। समीर लांगी अब नॉन पावर प्ले के इस ओवर का सामना करेंगे। 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर, तो उसका ज्ञात रखने के बाद उनको स्ट्रोक सिलेक्शन करना होगा। पहली गेंद उछली और आई लाइन के ऊपर से गेंद वाइड आता हुआ लगातार का दूसरा, और 2 वाइड के साथ जो टोटल में वृद्धि होती हुई स्कोर 13 रनों पर। फील्ड पोजीशन देखिए आ चुकी है दोनों ही कप्तान। तो अब हमारे आदरणीय नागेश भाई देशमुख, इनके शुभ हाथों से टॉस होगा। ओ खराब शॉट, और ये अंपायर का इशारा आना शेष, अंपायर की उंगली उठी और बल्लेबाज की पतंग कटी। डीजे स्वराज 11 ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। इस बार हाफ पम्प पुल, बॉलर बैक ड्राइव था, आड़े बल्ले से स्ट्रेट की दिशा में गेंद जाती हुई डीप में, अच्छी फील्ड और 1 ही रन।
समीर लांगी, पंकज देसाई और अक्षय नकाते के आउट होने के बाद इन दो खिलाड़ियों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी मोरेश्वर और जितेंद्र के ऊपर। जैन कॉन्ट्री का नाम उनको रोशन करना है, तो अब यहाँ पर उनको रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार 6 नो डाउट CHABUK चाबुक शॉट। धन्यवाद। इस शानदार 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रनों पर राहत की सांस ली होगी जैन कॉन्ट्री के पेंडॉल में, क्योंकि ये छक्का आना बहुत ही जरूरी था उनके टीम के लिए। जितेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ ये सिक्सर। इस बार फिर से स्लॉक स्वीप, घुटना टेक, लेकिन पीछे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बढ़िया फील्ड और एक ही रन। जितेंद्र को अगर देखिए पहली गेंद पर उन्होंने 6 रन दागे थे। ईशान किशन ने भी अपनी जीवन काल की शुरुआत 6 रन के साथ की थी। उसी के साथ साथ अगर देखें तो न्यूजीलैंड के मार्क क्रेग, इन्होंने भी 6 रन बनाकर अपने जीवन काल की शुरुआत की थी। और अब 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। अब भी अगर हम देखें तो 24 रनों की जरूरत होगी। 14 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत। ये आउटसाइड ऑफ स्टंप नो बॉल। ये किसका नो बॉल है? ओवर स्टेप का। लाइन के बाहर पिचिंग हुई है, ये नो बॉल। तो ये भी फ्री हिट होगी, क्योंकि हर गेंद फ्री हिट होती है। ये नया रूल्स नेशनल और लोकल क्रिकेट में भी हमें नजर आता हुआ। फ्री हिट की गेंद का सामना करेंगे मोरेश्वर। पूरा नाम मोरेश्वर मोरेश्वर तेलंगे। दाहिने हाथ के आक्रामक बल्लेबाज इनैट नंबर 5 आ चुके हैं। गेंदबाजी मार्ग पर संकेत ने हालांकि एक गोल्डन विकेट जरूर चटकाया है समीर लांगी का, लेकिन उन्होंने 1-2 खराब गेंदें भी की है। इस फ्री हिट पर अब कितने रन आएंगे? ये फ्री हिट जारी रहेगी। वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। अंपायर की अगर भूमिका में अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छे अंपायर हमें दिए हैं। वही माझे घालवली तो लिहिलेलं नाव सगळं ओके ओके जाने दे। सादिक राजापुरकर, अमित भाई डांगरे और विराट बोरकर। इस बार सामने की तरफ फ्री हिट का इस्तेमाल, तेजी के साथ स्ट्रेट ड्राइव, और ये टांगों में से दरार, गेंद फरार, गेंद सीमा पार, तो मिलेंगे रन 4। स्कोर 27 रन 27, 27 धावा, धावफल कवर। डीजे को भी बजना चाहिए, इसलिए हम उसको भी मौका दे रहे हैं। हमें भी पता है मोरेश्वर 5 रनों पर खेलते हुए अपने। शॉर्ट पिच गेंद पुल और सक्सेसफुल भी होगा, नो डाउट। इट्स आउट इन द पार्क। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन डीजे। धन्यवाद। थोड़ा स्पीड अप कीजिए। स्कोर इस 6 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 33 रन, और यहां से अब आई थिंक 12 रनों की होगी जरूरत। गेंदें बची है 12, और 12 रनों की जरूरत जैन कॉन्ट्री टीम को। अच्छी स्थिति में जैन कॉन्ट्री टीम आती हुई। डीजे ऑपरेटिंग की भूमिका में हमारे मित्र डीजे मास्टर का नाम शुभम जाधव। हाँ, कोली गीत भी बजाओ। मराठी कोली गीत सुबह 1 बजे तक बजने चाहिए। यूट्यूब की ऑपरेटिंग करते हुए अल्पेश, विवेक, दर्शन, योगेश और मनीष 24 लाइव इन की ये टीम। 12 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत डीजे।
हाथों से प्रभाकर दादा इनका हम शुभ स्वागत करना चाहेंगे इस अतिथि मंच पर। प्रभाकर काका इनकी यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका स्वागत है। 12 गेंदे और 12 रनों की जरूरत, एक आसान सा लक्ष्य। अविनाश स्मृति के टीम के ओनर आदरणीय विनायक जी पाटिल, इनका यहाँ पर स्वागत है। इस बार चेकिंग शॉट खेला था, लेकिन दायरे के अंदर शॉट मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी नहीं था, डीप में खिलाड़ी तैनात था, 1 रन लेने का मौका था। रोहन जी देखिए, 3 खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा बोली लगी थी, पंकज देसाई, समीर लांगी और अक्षय नकाते, लेकिन आज ये 2 खिलाड़ियों ने काम किया है उनका। आज ये हीरो हैं असली, जितेंद्र और मोरेश्वर। अगर ये मुकाबला 11 गेंदों पर 11 कंपलसरी रन बनाते हैं तो गेंदबाजी मार्ग पर सिद्धेश, ओ उखाड़ दिया डंडा, लहरा दिया अपना झंडा, क्लीन बोल्ड टीजे। धन्यवाद। टेनिस क्रिकेट में 2 बार रिकॉर्ड किया है मुस्तकीम मुकादम ने कि उन्होंने स्टंप 2 बार तोड़ा है, लेकिन ऐसी कमर तोड़ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सिद्धेश, पूरा नाम बताइए यार, सिद्धेश सकपाल, क्योंकि यूट्यूब पर जा रहा है, पूरा नाम जाएगा तो उनके गांव का भी नाम आएगा। और इसी के साथ आएंगे मेरे करण अर्जुन, आदरणीय बाबू शाह सर, देवी चपाड़ा और रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के एक होनहार हिंदी कमेंटेटर, मशहूर गालिब के शायर, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार कटी हुई गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा आता हुआ। अब मैच में और इंटरेस्टिंग आता हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी करने वाली टीम पीछे जाएगी, लेकिन जेन कॉन्ट्री के चौथे विकेट को लेने के बाद अब मैच में वापसी कर रही है RJ11 जामुलपाड़ा टीम। करंट रन रेट 15 का है। इस बार यहाँ पर अच्छा ऊंचा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर कैच, और इसी के साथ मैच में वापसी करती हुई RJ11 जामुलपाड़ा डीजे। धन्यवाद। डीजे मास्टर ने देखिए, जैसे ही कोली गीतों की मांग आई, शुभम जादव ने कोली गीत बजाए और वड़ा पाव भी आ चुका है, मेडिकल किट भी आ चुका है तैयार। अब 9 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत है, कंपलसरी चेसिंग है, अब भी मैच फंसा हुआ है। अब टेंशन बढ़ती हुई, टिक टिक वाजते डोक्यात, धड़धड़ वाढते ठोक्यात। 362 रन भारत के सामने थे और 362 रनों को बनाया था भारत ने। भारत का सर्वश्रेष्ठ रन चेस था वो, और 438 का सर्वश्रेष्ठ रन चेस था दक्षिण अफ्रीका का। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज जितेंद्र, ये पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से टीजे। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया गाने, लेकिन क्या शानदार कमाल का ऑन ड्राइव देखने को मिला बल्लेबाज जितेंद्र के बल्ले से। और अब मात्र 4 रन दूर रहेगी, 41 रन बने हैं। और प्रसाद शेड़गे ने कहा है कि सर, जितेंद्र जब तक मैदान पर है तब तक जेन कॉन्ट्री की आशाएं जीवित है, लेकिन RJ11 के लिए सपोर्ट करते हुए रोहन भाई सालुंखे। इस बार डिफेंसिव शॉट, अपील जरूर, लेकिन गेंद लेग बाइट के स्वरूप में सिली शॉट गली पर जाती हुई, गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ में क्रिकेट की चर्चाएं ज्यादा हो रही है। 2008 में पहली बार IPL का आयोजन हुआ और उसके बाद प्रीमियर लीग, मात्र अब
3 रन दूर है। 42 रन बने हैं, 42 ऑन बोर्ड और 3 रनों की जरूरत है इन कंट्री टीम को। वाइट का इशारा आता हुआ सागर भाई चोरगे ये भी यहां पर आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर टीम ओनर ने बहुत कुछ दिया है हमारे आयोजनकर्ताओं को, मंगेश भाई चौहान को, लेकिन इस मैच में तीनों सलामी बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बावजूद भी निचले मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और जेन कंट्री के लिए एक आसान सी जीत की ओर वो अब अग्रसर होते हुए। डिफेंसिव शॉट सिली मिड ऑफ पर, फील्ड अपने ही फॉलो थ्रू में करने का प्रयास, लेकिन 1 रन। अब अफसोस क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत। और आखिरी इस ओवर के खेल के बाद अगर हम देखें तो 6 गेंदों में अब मात्र 2 रनों की जरूरत है जीतने के लिए जैन कंट्री टीम को। डीजे डालने के लिए गेंदबाज का नाम शिवाद दलवी, एक यशस्वी कप्तान भी यहाँ पर आते हुए सिद्धेश दंत एसडी ब्रांड का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज का नाम कल्पेश प्रथमेश पाठारे। अब उनके लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मात्र 2 ही रन निकालने हैं। एक तो जो दूसरा भागे गया नहीं, नाराज ये खिलाड़ी, क्योंकि उनको पता था 2 रन हो सकते थे, क्योंकि क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में 5 गेंदे भी बिंदी आ सकती है। बापू नाडकर्णी ने 1961 में लगातार 21 ओवर मेडन फेंके थे मद्रास में इंग्लैंड के खिलाफ। अगर ये 5 गेंदे बिंदी आती है तो मैच में मजा आएगा। नाराज होते हुए सुधीर जितेंद्र से 7 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेलते हुए जितेंद्र, और स्ट्राइक रेंज पर विनिंग शॉट खेलने के लिए सुधीर आए हैं। 44 रन, स्कोर इज लेवल नाउ। कानेश्वर कानिवली का ये खिलाड़ी है जितेंद्र, अच्छा योगदान दिया है उनके पीछे प्रसाद भाई शेडगे ने। चलिए फील्ड लगाइए, 1 ही रन की जरूरत है। 1 रन बचाना टेनिस क्रिकेट में मैं कहूंगा असंभव के बराबर। कसौटी क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की यहाँ पर फील्ड हमें नजर आती हुई, अम्ब्रेला फील्डिंग, लेकिन नहीं जीत पाएंगे। जैन कंट्री ने एक आसान सी जीत दर्ज की है और आई थिंक इस जीत के शिल्पकार बनेंगे जितेंद्र दलवी, जितेंद्र देशमुख। आइए, आपको तेज कदमों के साथ टॉस बॉक्स में आना है। आइए, आर्यन 11 और स्वराज 11 के बीच का मुकाबला। टॉस जीता है स्वराज 11 ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का उन्होंने लिया है निर्णय। आइए इस मैच की कहानी सुनते हैं मशहूर हिंदी कमेंटेटर बाबू सर इनकी जुबानी। धन्यवाद। रायगढ़ प्रीमियर लीग जिनके माध्यम से हुई है, ऐसे आदरणीय मंगेश भाई वाकड़ेकर